1920 मई की रात को ईरान के सदर इब्राहीम रईसी अपने हेली कॉप्टर समेत कहीं गायब हो चुके थे। लोग इस खबर के मुंतज़िर थे कि किसी तरह इनको ये खबर पहुँचे कि इनके सदर इब्राहीम रईसी ज़िंदा हैं। मगर 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद इब्राहीम रईसी का हेलीकॉप्टर मलबे के ढेर की सूरत में मिला, जिसमें ईरानी सदर समेत कई बड़े नाम शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी कौन हैं, इनकी ज़िंदगी की दास्तान क्या है, इनके हेलीकॉप्टर को हादसा किस तरह पेश आया और उन्होंने अपने पीछे कितना माल और जायदादें छोड़ी, यही सब हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। आपने छोटी उम्र में ही तालीम मदरसे से हासिल की और बाद में लॉ की डिग्री हासिल कर ली। इनका इंटरेस्ट सियासत में ज़्यादा था। यूँ पहले आप एक प्रोफेसर और आलम और फिर एक बेहतरीन सियासतदान बनकर सामने आए। 63 साला इब्राहीम रईसी का पूरा नाम इब्राहीम रईसुल सादाती था, जबकि रईसी इनका निक नाम था। आप ईरान के 8वें सदर थे जिन्होंने 21 अगस्त 2021 को ये ओहदा संभाला था। इससे पहले 2019 से 2021 तक ईरान के चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर ईरान के लिए काफ़ी खिदमात सर अंजाम दे चुके थे। आप ईरान के अंदर एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते थे। इब्राहीम रईसी के वालिद एक आलिम थे और उनकी वफ़ात इस वक्त हुई जब इब्राहीम रईसी सिर्फ 5 साल के थे। साल 2021 में आपको ईरान का सदर बनाया गया। इसके बाद आपने ईरान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने मुल्क को बैनुल-अक़वामी लेवल पर एक अलग पहचान दिलवाई, इंटरनेशनल सतह पर कुरान और सुन्नत की बात की और तौहीन रिसालत के हवाले से भी दुश्मनों को सरेआम ललकारते रहे। सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाए। मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इब्राहीम रईसी की फ़ैमिली की बात करें तो इनके वालिद का नाम सैयद हाजी रईसुल सादाती था, जबकि इनकी वालदा का नाम सैयदा इस्मत खुदादाद था। इनकी शादी साल 1983 में हुई और इनकी बीवी का नाम जमीला अल मुवल्दा है। इनकी औलाद में इनकी 2 बेटियां हैं, जबकि इनका कोई भी बेटा नहीं। रईसी ईरान के शहर तेहरान में द प्रेसिडेंट हाउस में रहा करते थे, जिसकी कीमत तकरीबन बिलियन में है। इनकी आमदनी की बात की जाए तो इनको आमदनी रियाल में मिला करती थी। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी की माहाना आमदनी 35 मिलियन रियाल थी। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहीम रईसी की नेटवर्क $30 बिलियन से ज़्यादा है। इब्राहीम रईसी के पास अपना एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी था, जो कि अब क्रैश हो चुका है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें इब्राहीम रईसी और उनके साथी हादसे का शिकार हुए थे। इब्राहीम रईसी ने अपने सियासी करियर के दौरान काफ़ी अच्छे काम किए और काफ़ी स्ट्रगल के बाद न सिर्फ ईरान का सदर होने का मकाम हासिल किया, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करने में कामयाब रहे। इनकी अचानक मौत से ईरान के लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि वो ईरान के मुस्तकबिल के ताकतवर तरीन लीडर माने जाते थे। 19 मई 2024 को ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान आज़रबाईजान के बॉर्डर पर 2 डैम का इफ्तिताह होना था। इन डैमों के ज़रिए ईरान और आज़रबाईजान के 40,000 से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। दोनों मुल्कों के सदर अपने अपने साथियों के साथ इन डैम पर आ पहुँचे। बड़ी खुशी के साथ ये सारा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ईरान के सदर अपने साथियों समेत 3 हेलीकॉप्टर समेत वापस अपने मुल्क की तरफ लौटे, लेकिन रास्ते में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इब्राहीम रईसी ने अपने साथियों समेत जाम शहादत नोश किया। इनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे ईरान में कहराम मच गया, क्योंकि इनकी मौत न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत से लोग इस सारे वाक़ये को एक हादसा करार दे चुके हैं, जबकि कुछ लोग इसको अमेरिका और इसराइल की साजिश भी करार देते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक अभी तक इस हादसे पर खामोश हैं। हालांकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो इलाका मौसमी एतबार से भी काफ़ी ख़तरनाक है। वहाँ पर धुंध, बारिश और शदीद सर्दी का रहना एक आम सी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी जगह से आज़रबाईजान के सदर का हेलीकॉप्टर और 2 दूसरे हेलीकॉप्टर सही सलामत गुजर गए, और ये हादसा सिर्फ ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ ही क्यों हुआ।
ایران اور اسرائیل کی جانی دشمنیوں کا تو سب کو ہی پتہ ہے اور موجودہ دور میں ان کے ایک دوسرے پر حملے دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں۔ تاہم یہ اسرائیل کا ایران پر کوئی خفیہ اور بزدلانہ حملہ ہے یا پھر کوئی قدرتی حادثہ؟ کیا اس میں کسی دشمن کا کوئی ہاتھ ہے یا کسی اپنے کی سازش یا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔